मम्मा का फोन चेक किया है? मम्मा के फोन में शॉपिंग एप्स देखी है? आप बोलोगे यस मैम देखा है। तो आपने देखा होगा विश लिस्ट भी, कि विश लिस्ट में मम्मा ने इतनी चीजें ऐड करी होती है ना, माय गॉड। लेकिन हमारी मम्मा के बैंक अकाउंट में या मम्मा के पास उतने पैसे नहीं होते, तो मम्मा के पास जो रिसोर्सेज है ना, मम्मा उतने से पैसे से वो चीजें ऑर्डर करती हैं जिसकी घर में ज्यादा नीड है और उन्हें नीड है। क्या वो सब कुछ ऑर्डर कर सकती हैं? आप कहोगे क्या बात कर रहे हो मैम, हमें ही नहीं मम्मी गेम दिलाती, हमें ही मम्मी हमारी ड्रेसेस नहीं दिलाती, है ना। तो यही सारी प्रॉब्लम जो है जब मम्मा फेस कर रही हैं, तो इकोनॉमी में भी तो रिसोर्सेज उतने सही है ना, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। क्या कहलाएगा ये? सेंट्रल प्रॉब्लम, क्योंकि घर की प्रॉब्लम घर की प्रॉब्लम होती है और देश की प्रॉब्लम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होती है। तो यहाँ इमेजेस देखो, यहाँ पे कौन सी चीजें हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे और किन के लिए बनाएंगे, ये प्रॉब्लम्स होती है। मतलब क्या मैं सारी चीजें बना सकती हूँ? सपोज मुझे बिजनेसमैन बनना है, मैं टीचिंग की जॉब नहीं करना चाहती, तो क्या मैं हर एक चीज बना सकती हूँ? आप कहोगे क्या बात कर रहे हो मैम, नहीं बना सकते हो मैम। आप कोई एक ही बिजनेस करोगे ना, जैसे मैं टी शर्ट की बिजनेस कर सकती हूँ, क्या मैं गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस कर सकती हूँ? क्या मैं कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले डिसाइड करूंगी ना कि मुझे काम क्या करना है, मुझे प्रोडक्शन क्या करना है। अब सवाल आएगा कि कैसे प्रोडक्शन करें? क्या मैं अपने दोस्तों को ही हायर कर लूं? अरे अरे आ जाओ यार मेरे साथ, मेरे हेल्प कराओ, मेरे सामानों को जाकर क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, मेरे साथ मैन्युफैक्चरिंग कराओ टी शर्ट्स की, रॉ मटेरियल सस्ते दामों पे लेकर आओ। या फिर मैं मशीन्स हायर कर लूंगी, मशीन्स ले आऊंगी रॉ मटेरियल का यूज करके टी शर्ट्स बनाने के लिए, या फिर अपने दोस्तों को ही पकड़ लूंगी, चल टी शर्ट्स बनाने में मदद कर, है ना। तो ये क्या होता है? हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोडक्शन करना है। फिर है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है? क्या मुझे लोगों के लिए प्रोडक्शन करना है जो गरीब है, या उन लोगों के लिए टी शर्ट्स बनाना है जो हीरोइंस है, जो काफी रिच है ना। तो किन के लिए प्रोडक्शन करना है ये भी डिसाइड करना बहुत जरूरी है। सो ये आ जाएगा हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस में। किस में आएगा? फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो यही चैप्टर है जो हमें वन शॉट में हम पढ़ेंगे आज, और यहां से डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड पॉइंट्स भी जो एग्जाम्स में जरूर आते हैं। चलो अब यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कॉज ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या है, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू, फॉर होम टू। फिर सॉल्यूशन क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम्स का डिफरेंट इकोनॉमिक्स में जो हमने पढ़ा है। इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी है ना, एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, एक होता है, जल्दी बताओ, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और एक होता है हमारा सोशल इकोनॉमी, राइट, जहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे सोसाइटी का ज्यादा दबदबा रहता है, जहां पे गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल करती है। फिर हम पढ़ेंगे पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, कब हमने पढ़ा है ऑलरेडी। फिर हमारे पास आता है द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो आ जाओ, व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? मैम क्या बात कर रहे हो, घर में जैसी प्रॉब्लम होती है वैसी इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम होती होगी ना, रिसोर्सेज इतने से हैं लेकिन इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की, ओ माय गॉड, चाइना से भी आगे बढ़ गए हैं हम, अब तो 2x पे जा रहे हैं। तो हमारे इकोनॉमी में ना प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज्यादा है, हमारी वांट्स बहुत ज्यादा है बट रिसोर्सेज कम है। सो यही प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी की। क्या है? द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली द प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस, हाउ टू एलोकेट स्केर्स रिसोर्सेज which have alternative uses to maximum individual gains and social welfare। नॉर्मल सी बात है, रिसोर्सेज कम है और उनमें से ही भी चूज करना कि हमें किसका प्रोडक्शन करना है। जैसे दूध है, मिल्क है, मिल्क आपके घर में सिर्फ 1 लीटर आता है, लेकिन उसी मिल्क का आप रसगुल्ले भी बनाते हो, उसी मिल्क से आप क्या कर रहे हो, आप आइसक्रीम्स भी बना रहे हो, उसी मिल्क से फ्रेंड आई तो खीर भी बना दी। तो हम एक ही चीज का कितना सारा ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं, तो उस ऑल्टरनेटिव में से भी हमें एक चीज यूज करनी पड़ती है कि नहीं नहीं, मिल्क से ना हम आज खीरी बनाएंगे, आइसक्रीम और शेक्स वगैरह कभी और खिला देंगे उसे, यही आप चूज करते हो ना। तो यही हमारा एक प्रॉब्लम है चॉइस का, और उसी जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस का। फिर है हमारे पास वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर अनलिमिटेड। अगर किसी को आपने सोने की चिड़िया भी दे दी ना, तो उसको मार के वो और सोने की चिड़िया लाने की कोशिश करेगा। व्हाट?
देखो एक ना स्टोरी थी सोने की चिड़िया वाली, जल्दी से सर्च करो क्योंकि मुझे याद नहीं है, आपको जरूर याद होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो एक है कि लोग बहुत लालची होते हैं, है ना, ह्यूमंस आर वेरी लालची, दे वांट्स लॉट ऑफ रिसोर्सेस। अगर मेरे पास 1000 रुपीज है तो मैं अगले दिन 2000 चाहूंगी, तीसरे दिन 4000, 5000, 6000। तो वी ऑल ह्यूमंस आर वेरी ग्रीडी, राइट। तो ग्रीडीनेस की वजह से ही हम इतने ग्रीडी है, इसी वजह से हमारी क्या होती है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स। अनलिमिटेड वॉन्ट्स क्या होती है, इमर्ज होती है। अगर हम ग्रीडी ना होते तो ये वाली प्रॉब्लम तो कभी ना आती, अनलिमिटेड वॉन्ट्स की प्रॉब्लम तो कभी ना आती, यही सिचुएशन हमारे पास है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कैरिसिटी। क्या होता है स्कैरिसिटी, मतलब लेस, फ्यू, कम, कि रिसोर्सेस कम है लेकिन उसके यूज करने वाले लोग बहुत ही ज्यादा हैं। क्लियर हो गया। नाउ अनलिमिटेड वांट्स है ह्यूमंस की, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और ये हमेशा इंक्रीज होती रहती है। अगर आपके पापा ने ना आपको 11th क्लास में आईफोन दिला दिया तो क्लास 12 के बाद ना आप मैकबुक मांगोगे, आप बाइक मांगोगे, आप कार मांगोगे। जैसे आपकी जॉब हो जाएगी तो आप घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ चाहिए आपको। तो ह्यूमन की वांट्स तो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। इवन अंबानी जो इतने रिच है ना, उनकी वांट्स तक सेटिस्फाई नहीं हुई, वो भी बहुत सारे रिसोर्सेज चाहते ही हैं। क्लियर हो गया। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है, वो कभी स्टॉप नहीं हो सकती। अब देखो लिमिटेड और स्कैर मींस, अब रिसोर्सेज तो कम है, सप्लाई बहुत कम है। 1 लीटर दूध है और उसमें से कितनी सारी चीजें बनाने के लिए है मैम, उसी चीज की काफी ऑल्टरनेटिव यूज भी है। दूध से चीज भी बनता है, स्किन भी बनता है, खीर भी बनती है। तो क्या चूज करें, ये भी एक डिसीजन हो गया। चलो नेक्स्ट मूव करें, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी पॉइंट। अब है व्हाई डू सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज इन ऑल इकोनॉमिक्स, रिच और पुअर। चाहे वो यहाँ पे अमेरिका हो या यहाँ पे इंडिया हो, हर जगह ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, हर कंट्री में होती है। चाहे वो कोई इंसान रिच हो या पुअर हो, हर जगह उनको चॉइस करना पड़ता है। रिसोर्सेज के वहां पे भी ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं और उनके अकॉर्डिंग वहां पे उनके पास भी रिसोर्सेज कम है। जैसे बहुत पुअर पर्सन है तो उसका ये एम होता है कि काश मेरे पास छोटा सा भी घर हो, लेकिन जिसके पास छोटा घर है उसका ये वांट होता है कि मेरे पास बहुत बड़ा घर हो। जिसके पास बहुत बड़ा घर होता है उसका ये वांट होता है कि बंगलो हो। बंगलो वालों के लिए और अदर वांट्स आ जाएंगे। तो ये वांट्स कभी कम हो ही नहीं सकती है। तो क्यों अराइज होता है, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कैर्स। रिसोर्सेज तो कम है मैम, रिसोर्सेज क्या है, बहुत ही ज्यादा कम। और इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अगर पेट्रोल ही देख लो तो कितनी सारी गाड़ियों में यूज होता है, वो कितने तरीके से यूज होता है ना। तो अब एक और एग्जांपल, एक जमीन ले लो। सपोज आपके पास एक जमीन है, एक लैंड है 1 हेक्टर का। अब इस 1 हेक्टर पे आपके पास ये है कि अगर आपने यहाँ पे वीट ग्रो कर दिया तो आप घर नहीं बना पाओगे, आप एक हाउस नहीं बना पाओगे, है ना। तो ये आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा कि मेरे पास एक ही रिसोर्स है, मैं उसमें क्या यूज करूं, मैं वहां पे किस चीज का प्रोडक्शन करूं, या मैं क्या चीज वहां पे बनाऊं। या तो घर बना लो या फिर आप क्रॉप प्रोडक्शन कर लो, दैट्स अ प्रॉब्लम। और यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और अनलिमिटेड वांट्स है। किसी भी इकोनॉमी में क्या अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं? आप बोलोगे नहीं मैम, क्योंकि ह्यूमन वांट सेटिस्फाई नहीं होती है, वो बढ़ती ही रहती है। Now you have another question. What happens if resources do not have alternative uses? अगर कोई भी चीज है, सपोज ये लैंड है, अब ये बोल दिया गया कि इस लैंड का यूज ना सिर्फ और सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होगा। किसके लिए? सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होगा। तो हो सकता है कि रिसोर्सेज का इतना यूज ना होता और रिसोर्सेज सफिशिएंट होते, बिकॉज यहाँ पे रिसोर्सेज कम है और उसकी जो यूजेस है वो काफी अनलिमिटेड है। तो क्या है, देयर वुड बी नो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं आता और हर एक रिसोर्सेज एक ही चीज के लिए बनाया गया होता। जैसे यहाँ पे जो फार्मिंग है, लैंड जो है वहां पे सिर्फ और सिर्फ राइस की ही हो रही है, वहां पे फार्मिंग, वहां पे किसी भी तरीके का हम लोग हाउस नहीं बना रहे, तो चॉइस इमर्ज नहीं होता और फिक्स रहती सबकी चीजें। और जो रिसोर्स हमारे पास कम है ना, उसका कम यूज होता। लेकिन यहाँ पे हम एक ही रिसोर्स का, उस पर कितना बर्डन है उसका डिफरेंट तरीके से यूज कर रहे हैं। सपोज करो पूरी दुनिया में जो लैंड है ना, अगर सिर्फ उस पर एग्रीकल्चर ही होता,
तो कितना बढ़िया होता मैम, यहाँ पे सब जगह एग्रीकल्चर हो रहा होता, बहुत सारा अनाज होता, हम सही से खाते। लेकिन इसी लैंड पे हम लोग घर भी बना रहे हैं, गाड़ियां भी लगा रहे हैं, इसी पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, फैक्ट्रीज भी लगा रहे हैं, वॉर भी लड़ रहे हैं। तो देख रहे हो एक ही चीज पे कितना ज्यादा बर्डन हो गया है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कभी ना रहती। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। अब आ जाओ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। चाहे वो रिच या पुअर या डेवलप्ड कंट्री हो या अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, हर एक कंट्री को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कौन सी प्रॉब्लम बच्चा? ये वाली प्रॉब्लम। 3 प्रॉब्लम जो हम अभी पढ़ने वाले हैं कि रिसोर्सेज आर स्कैर्स बट व्हाट टू प्रोड्यूस के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। फॉर होम टू प्रोड्यूस यहाँ पे इमर्ज होता है, और हाउ टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मींस कि आप कौन से गुड्स प्रोड्यूस करोगे। मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, क्या मैं टी शर्ट्स बना लूं, या फिर मैं शूज बनाऊं, या फिर मैं गर्ल्स के आइटम्स बनाऊं या बॉयज के आइटम्स बनाऊं। ये तो मेरे पे डिपेंड करेगा ना कि मेरे पास कितना पैसा है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस यू हैव टू डिसाइड। इवन अंबानी जी जो हैं वो भी सारे गुड्स को नहीं बना सकते, उनके पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है उनके अकॉर्डिंग। तो यही है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमें चूज करना पड़ता है कि हमें किस चीज का प्रोडक्शन करना है। अब मैं हाउ टू प्रोड्यूस, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या मैं लेबर का यूज कर लूं, क्योंकि लेबर ही तो प्रोडक्शन करेंगे। अब हम लोग 2026 में हैं तो टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा है, या फिर मैं टेक्नोलॉजीज का यूज कर लूं। अब आप डिसाइड करोगे कैसे करना है। अगर आपकी कंट्री में लेबर सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि पैसे तो कम है ना मैम, रिसोर्सेज तो कम है ना, अगर पैसे कम ना होते तो हम बहुत सारी चीजें बना लेते, बट वी हैव वेरी लिमिटेड मनी। तो हम यहाँ डिसाइड करेंगे कि लेबर टेक्निक पे जाएं या फिर कैपिटल टेक्निक पे जाएं, मशीन्स का यूज करें। किस पे डिपेंड करेगा? कॉस्ट पे। किस पे डिपेंड करता है? ये कॉस्ट पे डिपेंड करता है। कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्शन किस चीज का होगा, और प्रोडक्शन होगा भी कैसे। या तो आप लेबर चूज करोगे, या फिर आप क्या चूज करोगे? मशीन्स का यूज करोगे। नाउ द प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए प्रोडक्शन करें? क्या रिच लोगों के लिए प्रोडक्शन करें या पुअर लोगों के लिए प्रोडक्शन करें? तो ये भी क्वेश्चन है, फॉर रिच और दी पुअर। सोसाइटी में अगर आपको सेटिस्फेक्शन, पुअर्स के लिए अगर आपको वेलफेयर करना है, क्या करना है आपको? अगर वेलफेयर करना है तो आप क्या चीज करोगे? आप जाओगे पुअर वाले सेक्शन के साथ, सस्ते सामान बनाओगे। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो आप रिच लोगों के लिए क्या करोगे? प्रोडक्शन करोगे। दिस इज क्लियर टू यू? यस मैम, ये तो बहुत इजी है। अब यहाँ पे देख लो, लेबर इंटेंसिव है तो आप ज्यादा लेबर का यूज करोगे, कैपिटल का, क्योंकि कॉस्ट आपका बचेगा। जैसे इंडिया है, यहाँ पे हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पे लेबर ज्यादा है ना, तो हम लेबर्स को हायर कर सकते हैं सस्ते दामों पे। अब हमारे पास सेकंड देख लो, कैपिटल इंटेंसिव। लोग बहुत सारे एम्प्लॉयड हैं, कोई काम ही नहीं करना चाहता है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? मैम हम तो लोगों को हायर नहीं करेंगे, बिकॉज वो नखरे दिखाएंगे और ज्यादा पैसे की डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे हम कैपिटल यूज कर लेंगे, हम क्या यूज करेंगे? मशीन्स यूज करेंगे, लेबर कम कर देंगे। क्लियर हो गया बच्चा? ये है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर आपको पुअर सोसाइटी के लिए जाना है, पुअर्स के लिए, तो आप सोशल जस्टिस करना चाहते हो, लोअर प्रॉफिट, आपका लोअर इन्वेस्टमेंट और लोअर जीडीपी होगा। अब पुअर है तो आप सस्ते कपड़े बनाओगे, उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी, सस्ते कपड़े बना के बेचोगे तो पैसे भी कम मिलेंगे, तो जीडीपी का ग्रोथ भी कम होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप रिच लोगों के लिए, जैसे गुशी, क्या क्या ब्रांड्स होते हैं, और जल्दी बताओ, लैक्मी और शुगर, तो बहुत सारे कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं जो बहुत रिच लोगों के लिए सामान बनाते हैं, तो वो काफी एक्सपेंसिव भी बेचते हैं, उनका कॉस्ट भी ज्यादा लगता है बिकॉज उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन अगर एक्सपेंसिव बेच रहे हैं मैम, तो यहाँ पे इनकी इनकम भी काफी ज्यादा होती होगी, तो जीडीपी क्या होगा मैम? बढ़ जाएगी। क्या बात कर रहे हो, पैसा पैसा होगा इंडिया के पास। अब यहाँ देखो, ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मार्केट इकोनॉमी, हमने पहले ही मार्केट इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है, जहां पे जो कंज्यूमर है वो सॉवरन है, और यहाँ पे प्रोड्यूसर भी सॉवरन है। प्रोड्यूसर का जो मन करेगा वो कमोडिटी बनाएगा और उतने ही रुपए में बेचेगा भी। जितने रुपए की कमोडिटी बना रहा है उतने में वो सेल भी कर देगा। उसका मन करेगा तो पुअर के लिए
प्रोडक्शन करेगा, नहीं मन करेगा तो रिच के लिए प्रोडक्शन करेगा। टोटली डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन। इसे बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी मींस जहां पे प्रोड्यूसर क्या है, ग्रीडी है। यहाँ पे ये लोग नहीं देखते। अब एक बात बताओ, अगर मैं ही पर्सन हूँ, मेरे को क्यों मन करेगा कि मैं सस्ते दामों पे कपड़े बेचूं, फालतू की मेहनत करूं? मैं चाहूंगी ना कि मैं बिजनेसमैन बनूं, अंबानी से भी ज्यादा रिच बनूं, बहुत पैसा कमाऊं, प्रॉफिट कमाऊं। तो कैसे अर्न करूंगी? अपनी चीजों को एक्सपेंसिव बेच के, और वो चीजें ही बनाऊंगी जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है ऑब्वियसली। तो इनका मेन गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रोड्यूसर्स डिसाइड्स फ्रीली गुड्स प्रोड्यूस फॉर बायर्स ऑफरिंग हायर प्राइसेस। यहाँ पे प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि मुझे क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, कितना प्राइस सेट करना है। एवरीथिंग डिसाइडेड बाय हूम? मिस्टर प्रोड्यूसर। कौन डिसाइड करता है? मिस्टर प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं। ओहो, ये तो हीरो लग रहे हैं, बट बाल नहीं है सर पे। वेल, यहाँ पे देखो क्या है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट का रोल होता है। और गवर्नमेंट क्या देखेगी? वो देखेगी सोशल वेलफेयर को। वो चाहेंगी कि पुअर लोगों को रिसोर्सेस मिले। गवर्नमेंट का काम ही यही होता है कि गरीब अमीर के बीच का गैप कम करना। तो यहाँ पे जो सामान बनेगा ना, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बनेगा, बिकॉज कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का कंट्रोल है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या प्रोडक्शन होना है, कैसे प्रोडक्शन होना है, किन के लिए प्रोडक्शन होना है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय हूम? गवर्नमेंट मैम। तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या देना है? यहाँ पे लेबर्स को काम देना है ना, एम्प्लॉयमेंट देना है। इस वजह से एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यहाँ पे इनको काम कराते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि क्या प्रोडक्शन होना है, किसके लिए प्रोडक्शन होना है। प्रॉफिट हमें नहीं कमाना है ज्यादा, हमें जस्टिस देखना है, हमें वेलफेयर करना है। वहीं पे मिक्स्ड इकोनॉमी में, जैसे हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला के प्रोडक्शन करते हैं। क्या बात कर रहे हो मैम? हाँ, यहाँ पे ना जो अमीर लोग हैं उनके लिए भी प्रोडक्शन हो रहा है, और महंगे दामों पे भी सामान बेचा जाता है। देखते हो ना कितने सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ना राशन में भी सामान देती है। देखा है आपने, गरीब लोगों को राशन मिलता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हर एक वीक के, मंथ में राशन लेने के लिए लोग जाते हैं ना। तो वो क्या है? वो गरीब लोगों के लिए जो फूड्स है वो कम रेट पे गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है, ताकि उन्हें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो और वो लोग भी अच्छे से सरवाइव कर पाए। तो ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे अमीर लोगों के लिए प्रोडक्शन हो रहा है, महंगे दामों पे भी चीजें बेची जा रही हैं, कंज्यूमर कुछ भी खरीद सकता है, प्रोड्यूसर कुछ भी बना रहा है, ठीक है, वो अपने प्रॉफिट के लिए, बट लीगली होना चाहिए ना, ड्रग्स थोड़ी बनाएगा, है ना। तो दैट्स रॉन्ग। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है? दोनों तरीके के लोग अपने लिए प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे बैलेंस किया जाता है प्रॉफिट और वेलफेयर को। मार्केट फोर्सेस और सोशल कंसिडरेशन दोनों यहाँ पे क्या है? हेल्पफुल हो जाएंगे। क्या लिखा है? प्राइवेट सेक्टर फ्री इन सम एरियाज, गवर्नमेंट कंट्रोल्स अदर्स। प्राइवेट एरियाज में फ्री है सब चीज जो है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर बना सकती है। प्राइवेट सेक्टर का जो मन करेगा वो चीज यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकती है। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पुअर्स के लिए क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। पुअर्स के लिए अफोर्डेबल प्राइसेस पे सामान को बनाती है, ताकि वो भी अच्छे से रह पाए, सोशल वेलफेयर हो पाए। क्लियर हो गया? काम। Now we have production possibility curve. What is production possibility curve? Can you see here? यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बोला जाता है कि आपके पास लैंड तो एक ही है ना। क्या बोला जाता है मैम? यहाँ पे आपके पास, चलो देखते हैं एक बार, आपके पास जो लैंड है वो तो काफी कम है ना। वो तो स्क्वायर है मैम, इतनी सी जमीन है बस, लेट्स से 1 हेक्टर। अब इस 1 हेक्टर पे राजू जो है ना वो क्या कर रहा है? बेचारा उदास है, रो रहा है ना। तो राजू के पास 1 हेक्टर लैंड है। अब राजू इस पे क्या कर रहा था? पूरे लैंड पे लेट्स से एक ही क्रॉप ग्रो कर रहा था, वीट ग्रो कर रहा था। क्या कर रहा था? वीट ग्रो कर रहा था। अब जो ये वीट ग्रो कर रहा है मैम पूरे लैंड पे, तो इसके पास दूसरे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। वो पूरे लैंड पे सिर्फ यही ग्रो कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट?
दिस इज कॉल्ड कि एक ही चीज के लिए प्रोडक्शन हो रहा है, वन गुड। लेकिन अगर यहीं पे वो देखता है कि वीट की डिमांड ना मार्केट में ज्यादा नहीं है, इसको ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब इसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इन दैट सिचुएशन उसने डिसाइड किया कि मैं क्या करता हूँ, मैं राइस का भी प्रोडक्शन कर लेता हूँ। तो डिसाइड किया मैं राइस भी प्रोड्यूस करूंगा। तब इसके पास तो लैंड 1 हेक्टर है ना बस, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा वीट कम करना पड़ेगा ना, तभी तो लैंड के लिए जगह बनाएगा, राइस के लिए जगह बनाएगा। तो इसने क्या किया, यहाँ पे वीट कर दिया। पहले जो वो वीट की 100 यूनिट्स ग्रो कर रहा था और राइस की 0, अब उसने क्या किया है, वीट्स की 90 कर दी और 2 कर दी राइस की। यहाँ पे इसने राइस ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो कि जब मेरे पास रिसोर्सेज कम होते हैं तो मुझे कुछ जो मैं चीज वहां पे प्रोडक्शन कर रही थी उसे कम करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस अनदर गुड, बिकॉज रिसोर्सेज कम है। तो वहां पे ऑल्टरनेटिव यूज करने के लिए मुझे कुछ सेक्रीफाई करना पड़ेगा, वही हो रहा है यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे ले लो, हमारा आ जाएगा राइस, और यहां ले लेते हैं हम लोग वीट। सपोज करो मैं पहले 100 यूनिट्स ऑफ वीट्स ग्रो कर रही थी, राइस कितना ग्रो कर रही थी मैम 0, लेकिन मैंने क्या किया ना, मैंने अब 2 यूनिट्स क्या कर दिए, राइस के कर दिए यहाँ पे 2 यूनिट्स, और 90 यूनिट्स मेरे कहाँ आ गए, ये, तो इनका पॉइंट्स यहाँ बन जाएगा, पहले यही था। अब क्या होगा कि मैंने सोचा कि चल एक काम करते हैं, पूरी लैंड पे राइस ग्रो कर लेते हैं, तो मुझे वीट की यूनिट क्या करनी पड़ेगी, मुझे तो उसे 0 करना पड़ेगा मैम। तो मैंने क्या किया, मैंने राइस की यूनिट पूरी यहाँ कर दी और वीट की यूनिट मैंने 0 कर दी। तो आप देख रहे हो क्या इसका कफ थोड़ा कॉनकेव नहीं बन रहा है? मैम आप कहोगे यस मैम, इसका कफ तो कॉनकेव बन रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ बोला जाता है कि रिसोर्सेज आर स्केयर, जब आप एक रिसोर्स में से उसका पार्ट लोगे तो वो तो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको दूसरा ग्रो करना है। तो यहाँ पे नॉर्मली यही बोलता है, वी हैव टू सेक्रीफाई, वी हैव टू सेक्रीफाई 1 यूनिट ऑफ गुड फॉर अनदर। नॉर्मली भी यही होता है ना, गेम खेलना है तो स्टडी का टाइम कम करना पड़ेगा मैम, और स्टडी करनी है तो गेम का टाइम कम करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव ओनली 24 आवर्स। तो यही सिचुएशन होती है और यही हमारा कर्व बोल रहा है। अब प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते थे, वो मैंने वन शॉट में छोटा सा कॉम्बिनेशन बनाया है। यहाँ देखो कितने सारे कॉम्बिनेशन है, वीट मेरा 100 है, क्लोथ मेरा 0 है, फिर उसके बाद राइस ले लेते हैं। चलो तुम लोगों के एग्जाम्पल के लिए हम लोग राइस ही लेंगे ना भाई, अभी हमने राइस का एग्जाम्पल पढ़ा है, राइस लो। अगर मैं 1 यूनिट यानी कि वन एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर कुछ भी एरिया ले लो, वहां पे अगर मैं ये ग्रो करूंगी राइस, तो मेरे को थोड़ा सेक्रीफाई करना पड़ेगा। आप सेक्रीफाई कर रहे हो ना, आप 10 यूनिट सेक्रीफाई कर रहे हो टू गेन 1। यहाँ पे सेम आप 1 यूनिट के लिए कितना सेक्रीफाई कर रहे हो, 30 यूनिट्स। फिर 1 यूनिट के लिए अगेन यू आर सेक्रीफाइंग यूनिट्स, कितने यूनिट, 60 यूनिट्स। फिर 1 के लिए फिर आप सेक्रीफाई कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि इतनी सारी पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशंस हैं उस लैंड पे ग्रो करने के। वहां से आप क्या कर सकते हो, अपने कॉम्बिनेशन बना सकते हो और अपने रिसोर्सेज को क्या कर सकते हो, कल्टीवेट कर सकते हो। तो ये इसका कर्व है जो हमने पढ़ा। अब ये कॉनकेव क्यों है, ये भी क्वेश्चन आता है। कॉनकेव है बिकॉज ऑफ द MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कहता है कि जितना आपने लॉस किया है गेन करने के लिए, Y की कितनी यूनिट्स आपने लॉस की टू गेन X यूनिट्स, कितनी की थी बच्चे, यहाँ पे हमने 10 यूनिट्स हमने लॉस की टू गेन 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10:1। फिर यहाँ पे आपने कितनी यूनिट्स की बच्चा, 90 से 70 पे जाएंगे तो 20 यूनिट्स आपने लॉस की, तो क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 1, तो 20:1। अब बहुत सारे यूनिट सेक्रीफाई करते जा रहे हो टू गेन 1 यूनिट ऑफ अनदर। यही हो रहा है यहाँ पे, और ज्यादा यूनिट्स आपको क्या करने पड़े, सेक्रीफाई करने पड़ रहे हैं। डन, दिस इज कॉल्ड दी मार्जिनल
सॉरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और यहाँ पे इसका कर्व क्यों कॉन्केव होता है? बिकॉज ऑफ द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिकॉज अगर कोई एक चीज गेन करना है तो दूसरे को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। द फॉर्मूला इज ऑल्सो क्लियर। अब यहाँ पे आ जाओ, स्लोप्स डाउनवर्ड एंड कॉन्केव टू ओरिजिन। स्लोप्स डाउनवर्ड क्या होता है? प्रोड्यूसिंग मोर गुड एक्स रिक्वायर्स गिविंग अप गुड वाई। अगर मैं एक्स कमोडिटी को इंक्रीज करूंगी तो मुझे वाई कमोडिटी को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, दैट्स ट्रू। बट अगर यहाँ पे सिचुएशन देखो, पहले मेरे पास 1 हेक्टर लैंड था, लेकिन अब क्या हो गया? 2 हेक्टर लैंड हो गया। तो आप कहोगे मैम जब आपकी जमीन इतनी थी अब आपकी जमीन इतनी हो गई है, तो जो आप वीट 100 यूनिट्स बना रहे थे आप वो भी बना पाओगे, और राइस के भी 100 यूनिट्स से भी ज्यादा आप बना पाओगे, लाइक उतने ही यूनिट्स आप बना पाओगे। आप राइस भी बना सकते हो और आप वीट भी ज्यादा यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। अब जो कॉम्बिनेशन पहले मेरा यहाँ पे 100 जो भी मेरा वीट था और 0 मेरा राइस था, लेकिन अब क्या होगा? मैं 200 बना पाऊंगी और 0 राइस। यहाँ पे जैसे पहले मेरा 90 और 1 था कॉम्बिनेशन कि 1 यूनिट ऑफ राइस ग्रो कर रहे हो मैम और वीट की 90 यूनिट्स, लेकिन अब मैं 180 क्या कर सकूंगी? मैं राइस बना सकूंगी और 1 यूनिट या 2 यूनिट में क्या कर लूंगी? अपना वीट और राइस ग्रो कर पाऊंगी। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि रिसोर्सेज बढ़ गए ना तो हमारा कर्व शिफ्ट हो गया। और वहीं पे अगर रिसोर्सेज, सपोज करो जो राजू था वो गरीब हो गया, उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उसको अपने रिसोर्सेज कम करने पड़ेंगे। पहले जो वो 100 यूनिट्स ऑफ वीट ग्रो करता था अब वो सिर्फ 50 यूनिट्स ही ग्रो कर पा रहा है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा शिफ्ट है दोनों में, क्योंकि ये वन शॉट है, सो वी आर नॉट स्टार्टिंग इन वेरी डिटेल लेक्चर इज ऑलरेडी अवेलेबल, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। वहां पे क्रैश कोर्स करके हमारे इकोनॉमिक्स का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे चैप्टर्स वहां पे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। यहाँ पे देखो रोटेट कर रहा है आउटवर्ड। अब यहाँ कह रहा है कि गुड वाई में तो कोई इंक्रीज नहीं हुआ, गुड वाई के रिसोर्सेज नहीं बढ़े हैं। यहाँ पे हमने राइस बनाने के लिए ना बड़ी कमाल की मशीन अमेरिका से ले आए हैं, तो अगर मशीन लगा के मैं क्रॉप प्रोडक्शन करूंगी तो ऑब्वियसली सी बात है ना, राइस में आप मशीन लगा रहे हो, राइस का ही मशीन यूज कर रहे हो, तो राइस का ही प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो क्या होगा? राइस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। लेकिन वहीं पे अगर आप वाई वाली कमोडिटी की टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करोगे, वाई वाली चीज की टेक्नोलॉजी अगर बेस्ट करोगे, तो यहाँ की कमोडिटी बढ़ेगी मैम, वाई की कमोडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे आप वाई की टेक को ज्यादा बेस्ट कर रहे हो। समझ में आया बच्चा? अब आ जाते हैं पीपीसी एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। व्हाट टू प्रोड्यूस, चूज पॉइंट ऑन द कर्व, डिटरमाइन द मिक्स। एक ऐसा पॉइंट चूज करो जहां पे आपको यूटिलाइजेशन मिल रहा हो। वैसे तो ये बोलता है कि पीपीसी पे जितने भी पॉइंट्स है बच्चा, यहाँ पे आप पूरे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो। सपोज आपके पास 1 हेक्टर लैंड था, राजू के पास 1 हेक्टर लैंड था। अब राजू जो है ना इस पूरे लैंड पे या तो वीट ग्रो कर रहा है या फिर वीट एंड राइस के कॉम्बिनेशन ग्रो कर रहा है, वीट और राइस दोनों में से कुछ भी ग्रो कर रहा है मैम। सो व्हाई? बिकॉज ये पूरे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है। तो हर एक पॉइंट जो हमारा इस कॉन्केव पे बनता है, जो भी पॉइंट्स बनते हैं, जैसे ये बन रहा था एक पॉइंट, एक ये पॉइंट बन रहा था, एक ये पॉइंट बन रहा है, एनी पॉइंट जो भी कर्व बन रहा है, कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो सारे कॉम्बिनेशंस एक परफेक्ट यूटिलाइजेशन बताती है। लेकिन वहीं पे अगर हमारा पूरा लैंड यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ बनेंगे। जैसे एक जमीन ले लेते हैं फिर से, अब ये आधी जमीन पे क्या हो रहा है? वीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है मैम उसका कर्व तो यहाँ बनेगा। पूरा आधे ये बिल्कुल नहीं, इस पर कुछ भी ग्रो नहीं हो रहा, नथिंग, यूटिलाइज ही नहीं हो रहा। लेकिन वहीं पे आप इसी लैंड पे क्या कर रहे हो? वीट भी ग्रो कर रहे हो 30 यूनिट्स और 2 यूनिट्स आप राइस भी ग्रो कर रहे हो, तब भी कर्व मैम अंदर ही बनेगा। 30 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स यहीं पे कर्व बनेगा। तो जो भी कॉनकेव वाले यानी कि हमारे पीपीसी के कर्व के अंदर बनेंगे, वो सारे रिसोर्सेज दिखाएंगे कि हमारा जो रिसोर्स हमें मिला है वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं है। वो सारे कॉम्बिनेशन जो पीपीसी के अंदर है वहां पे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं है। क्लियर हो गया बच्चा?
तो यही हमारा कंसेप्ट था। अब आ जाते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट अब ये बोलता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे आप सपोज करो आप मम्मी के पास गए, मम्मा ने बोला देख बेटा ये 100 रुपए रख ले, तू चॉकलेट खा लियो। आप बोलोगे मम्मा 100 रुपए नहीं, तो मम्मा ने बोले कि ठीक है चल तू 200 ले ले, तो आपने बोला ये भी बहुत कम है, मम्मी ने बोले चुप कर अब तू 500 ले ले, इससे ज्यादा 1 रुपए नहीं दूंगी वरना बहुत मारूंगी। तो आप क्या कर रहे हो, आपने 500 को चूज किया। आपने किसको चूज किया बच्चा, आपने 500 को चूज किया। लेकिन इससे पहले आपने कौन कौन सी चीजों को छोड़ा, 200 रुपए को भी छोड़ दिया और 100 रुपए को भी छोड़ दिया। तो 500 रुपए के लिए जो आपने 200 और 100 रुपए का जो ऑप्शन मम्मा दे रही थी उसको सेक्रीफाई किया, क्योंकि मैम हमारे पास तो माइंड है ना, वो तो बहुत कम पैसे हैं, अभी हमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो हमने ज्यादा के लिए जो हमने लेस बेनिफिशियल चीजों को सेक्रीफाई किया, दिस इज नॉन एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर हो गया? This is the cost basically when resources are employed into use to the opportunity cost, the output foregone। आउटपुट क्या है यहाँ पे, foregone 200 हम लोग कम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो, जैसे वीट है, अगर आप वीट ग्रो करोगे तो 10,000 आपको मिलेगा। यहाँ पे आप ये क्या है, राइस है, राइस ग्रो करोगे तो 8,000। वहीं पे अगर आप कॉर्न ग्रो करते हो तो 7,000, और आप क्या करोगे, शुगर कैन अगर उसको ग्रो करते हो तो 12,000। तो आप किसको ग्रो करोगे, मैम वी हैव माइंड, हम गन्ने को ग्रो करेंगे। मैम फार्मर भैया, राजू भैया तो गन्ना चूज करेंगे ग्रो करने के लिए, क्योंकि इसे बेच के मार्केट में इन्हें कितने रुपए मिलेंगे, 12,000 मिलेंगे। मैम कितने मिलेंगे, 12,000। तो हम लोग इसी को चूज करेंगे क्योंकि ये हमारा बेस्ट है। क्या है ये, हमारा बेस्ट ऑप्शन है, इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन इस बेस्ट ऑप्शन के लिए आपने किसको सेक्रीफाई किया, जल्दी बताओ। आपने सेक्रीफाई किया दी नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव। कौन सा नेक्स्ट बेस्ट था, इसको आपने 10,000 को सेक्रीफाई कर दिया टू गेन 12,000, बिकॉज वी आर वेरी इंटेलिजेंट, राइट। हाँ मुझे पता है मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। आप जल्दी से आ जाओ। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मैंने पहले बताया कि किसी चीज को गेन करने के लिए यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। अगर गर्लफ्रेंड को टाइम देना है तो पढ़ाई का टाइम कम करना पड़ेगा बच्चा, इसीलिए गर्लफ्रेंड अभी नहीं बनानी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देते रहना है। डन, चलो जल्दी आ जाओ। अब प्रोडक्शन ऑफ एक्स था वो पहले 0 था, आप पूरा जो यूनिट है वो वाई का प्रोडक्शन में लगा रहे हो, तो कुछ भी सेक्रीफाई नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैं एक्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हूँ, मुझे वाई को कम करना पड़ता है। कितना कम करना पड़ता है, 1000। तो यही मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि 1 यूनिट के लिए आपने 1000 को क्या कर दिया, सेक्रीफाई कर दिया। आपने लॉस किया, चेंज इन लॉस डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन। आपने 1000 यूनिट सेक्रीफाई किया टू गेन 1 यूनिट। उसी तरीके से आप सेकेंड यूनिट में भी सेक्रीफाई करते जा रहे हो, थर्ड यूनिट में भी यू आर सेक्रीफाइंग द यूनिट्स। सो दिस इज नोन एज अ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज द चीट शीट, यू कैन गो थ्रू इट एंड ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक पॉइंट याद रखना। यहाँ क्या लिखा है, स्कैरसिटी और ऑल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है, बिकॉज रिसोर्सेज कम है लेकिन उसी रिसोर्सेज को बहुत तरीके से यूज किया जाता है, जिसकी वजह से उस पर काफी बर्डन आ रहा है। मैम एक लैंड का यूज घर बनाने के लिए भी किया जाता है, उसी लैंड का यूज प्रोडक्शन करने के लिए किया जाता है। तो मैम यू कैन सी द रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट द वांट्स आर अनलिमिटेड। वहीं पे है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि क्या प्रोडक्शन करें, कैसे प्रोडक्शन करें, किन के लिए प्रोडक्शन करें। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पीपीसी कर्व। ये एमओसी जो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से कॉनकेव होता है मैम। फिर हमने पढ़ा एमओसी, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। ये दिखाता है लॉस को और ये दिखाता है गेन को। तो दिस इज द ऑल चैप्टर जो हमने पढ़ा है वन शॉट में, चैप्टर नंबर 2। आई थिंक यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर यू, वहां पे अपने डाउट्स लिखो, मैं डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। और डिटेल नोट्स के लिए क्या करना है जल्दी बताओ। मैम कुछ नहीं करना है, एक काम करना है, लेक्चर के नीचे आपके पास लिंक अवेलेबल है, उसे क्लिक करना है, ऐप डाउनलोड करना है और नोट्स का एक्सेस ले लेना है। और साथ में चैप्टर पढ़ लिया
तो जानना भी तो जरूरी है कि कितना आता है मुझे, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करने हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट द सेकंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 जल्दी आएगा। सो बाय बाय।